Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 12 of this series, that is diffraction. Okay. तो आज के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट. ओके, उसका हमने फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस देखा था. अब सेकेंड पार्ट देखना है उसी में का, वो है डिफ्रैक्शन के बेसिस पे. मीन्स जो वेव्स मिली थी उसमें दोनों पार्ट्स कंसिडर होते हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों का मिक्सअप रहता है. ओके, तो इंटरफेरेंस तो हमने स्टडी कर लिया था, तो अभी डिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टडी करेंगे. एंड आज फाइनल वेव आपको मिलेगी कि जिसमें इंटरफेरेंस भी शो करेंगे और डिफ्रैक्शन भी शो किया जाएगा. ओके, तो फिर पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क किया. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो, पहले तो समझ लो लास्ट वाला जो हमने देखा था वही सब पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या देखा था हमने. ओके, तो ये डायग्राम था हमारा पूरा फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट. ओके, इसमें स्लिट्स कौन कौन से है? ए बी और सी डी, ये दोनों स्लिट्स है. ओके, और यहाँ पे पैरेलल लाइट्स यहाँ से आ रही है. ओके, मतलब ये लेंस के थ्रू आएगी. ओके ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट. ओके, और ये बी सी है, वो ओपेक स्पेस है. ओके, और ये क्या हो गया, यहाँ से देखो आगे भी एक लेंस लगाई हुई, ये अक्रोमेटिक लेंस है. ओके, देन यहाँ पे स्क्रीन है. ओके, स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे एफ से डिनोट किया गया है. ओके, अभी क्या है, यहाँ से ये पैरेलल लाइट है. ओके, वो डिफ्रैक्ट होगी एक थीटा एंगल पे. ओके, पर्टिकुलर एंगल पे होगी. ओके, देन वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करेगी. ओके, एक वो पॉइंट रहेगा सेंट्रल पॉइंट. ओके, एकदम यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम मिलेगा. देन ये P1 पॉइंट है. इसके यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा. उसके दो कंडीशंस हमने दिखाए थे वहाँ पे लास्ट लेक्चर में. हमने जब देखा था ना, तो वहाँ पे दिखाए थे फॉर्मूला एंगल दिखाया था कि कौन से एंगल पे एक्चुअल में हमें मैक्सिमम मिलेंगे और कौन से एंगल पे मिनिमम मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस, लॉज ऑफ इंटरफेरेंस. ओके, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. और अभी हमें क्या स्टडी करना है? डिफ्रैक्शन के बेसिस पे. तो डिफ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जो लाइंस डिफ्रैक्ट हो रही है, ओके, उसका एंगल कंसिडर करके हमें आगे सॉल्व करते रहना है. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं. देखो, फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मैक्सिमम और मिनिमम हमें देखने. ओके, तो क्या है, टू गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न लेट अस कंसिडर द सेकेंडरी वेव्स प्रोपेगेटिंग इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल 5. ओके, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें कंसिडर करने के लिए हमें ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स किसे बोला जाता है? ये जो पहले आ रहे हैं ना, ये सब प्राइमरी रहते हैं. जैसे स्लिट्स से निकल गए तो वो सब सेकेंडरी बन गए. ओके, ऐसा. तो ये सेकेंडरी वेव्स है जो आगे प्रोपेगेट होंगे. ओके, जो इंक्लाइंड होंगे एट एन एंगल 5 एंगल पे इंक्लाइंड होंगे विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट. ओके, विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट का इंसिडेंट डायरेक्शन है उससे. ओके, यहाँ पे एंगल 5 कंसिडर किया जाता है डिफ्रैक्शन में, और वहाँ पे इंटरफेरेंस में थीटा कंसिडर किया जाता है. इफ द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस डेल्टा बी वी इज इक्वल टू द वेवलेंथ, तो जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है बी वी करके, ओके, ये हमने कैसे किया, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बी वी, ओके, is equal to the wavelength lambda of light used, then the direction of diffraction minimum is given by magnitude 5. okay, तो डायरेक्शन किससे दिखाते हैं, जो डिफ्रैक्शन मिनिमा का जो डायरेक्शन है वो 5 एंगल से दिखाया गया है. ओके, इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज द विड्थ ऑफ द फर्स्ट स्लिट ए बी का जो विड्थ है वो ए कंसिडर किया है, देन the part difference between secondary waves originating from the extreme points A and B of the slit AB is, तो AB से जो फार डिफरेंस होगा वो, ओके, तो स्लिट AB इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लैम्बडा. ओके, जो पार्ट डिफरेंस बनेगा अगर AB स्लिट में से, ये जो स्लिट था AB इसमें से अगर डिफ्रैक्शन होगा, ओके, तो वहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा. पार्ट डिफरेंस हमें लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था. ओके,
तो कितना होगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू लैम्बडा होगा फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द स्लिट ए बी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लैम्बडा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हेंस कंसीडर वेव फ्रंट ऑन ए बी टू बी फॉर्म्ड बाय टू हाफ्स। इसलिए जो ए बी के यहाँ पे जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा वो दो हाफ की वजह से क्रिएट होगा ऐसे। Therefore, the path difference between the corresponding points of lower and upper halves is equal to lambda by 2. इसलिए दोनों हाफ के लिए लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2 ऐसा क्रिएट होगा और वो टोटल मिला के लैम्बडा होगा। ओके, पार्ट डिफरेंस। द नेट इफेक्ट एट P1, अब P1 पॉइंट पे नेट इफेक्ट कितना होगा स्क्रीन ड्यू टू दी वेव फ्रंट इनसाइड ऑन दी स्लिट ए बी इज 0। ओके, तो नेट इफेक्ट जो क्रिएट होगा ए बी के वजह से और सी डी की वजह से वो पूरा 0 हो जाएगा। ओके, P1 पॉइंट पे इंसिडेंट ऑन दी स्लिट ए बी इज 0। ओके, जो ए बी पे जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगी उससे। हिंस हियर ईच स्लिट कैन बी ट्रीटेड एज ए इंडिपेंडेंट स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे हर एक स्लिट इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करेगी एंड देयरफॉर for the same direction of secondary waves, the resultant effect at the same point P1 due to the wavefront incident on the slit CD is also 0। ठीक है होगा, तो ये सेम डायरेक्शन है सेकेंडरी वेव्स का। द इफेक्ट होगा जो P1 पॉइंट पे इंसिडेंट वेवफ्रंट CD से वो भी 0 ही होगा। ओके, यहाँ पे इसलिए P1 पॉइंट पे हमें कंप्लीट वहाँ पे ब्राइटनेस नहीं मिलेगा। ओके ना, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ओ पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और बाकी P1 पे मिनिमा, ऐसे करके आगे आगे जाएगी, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट एक्चुअल में 0 हो जाएगा। ओके, तो अभी मिनिमा के लिए हमें इक्वेशन लिखना है, तो थस फॉर मिनिमा, तो यहाँ पे मिनिमा के लिए लिख रहे हैं ए साइन फाई एन, जो पहले गए बार हमने यूज़ किया था वैसा ही लिखना है अभी भी। ओके, हम पहले हम थीटा लिखते थे, अभी फाई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफ्रैक्शन हम कंसिडर कर रहे, सेकेंड कंडीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल फाई लिखेंगे ए साइन फाई एन इक्वल टू एन लैम्बडा। ओके, मिनिमम के लिए हमने क्या बताया था कि वो इवन मल्टीपल होना चाहिए। ओके, सिंस फाई एन इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट ओके फाई एन इक्वल टू एन लैम्बडा बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को। हमने बताया था कि देखो अगर साइन का एंगल कोई भी अगर बहुत छोटा हो, अगर थीटा एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अगर थीटा एंगल छोटा है तभी, ओके, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये फाई एन डायरेक्ट लिखते हैं हम, फाई एन इक्वल टू यहाँ पे, और ये ए को नीचे भेज दिया इसलिए एन लैम्बडा बाई ए ऐसा बन गया। ओके, इसको इक्वेशन वगैरह कुछ तो दे दो, मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, आई थिंक आई फॉरगॉट। थस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा, तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज है n के, वन कैन गेट करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा एज फाई 1 फाई 2 फाई 3 एक्सेट्रा। ओके, इसलिए हम डिफ्रैक्शन मिनिमा के अलग अलग डायरेक्शंस मिलेंगे फॉर्मिंग सेट ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस फॉर वैल्यूज फाई एज। तो ये क्या होगा, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस की वैल्यूज मिलेगी इससे। तो क्या क्या होगा देखो, फाई इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्बडा बाई ए, प्लस और माइनस 2 लैम्बडा बाई ए, प्लस और माइनस 3 लैम्बडा बाई ए, और ये मीन्स क्या किया है यहाँ पे, जस्ट ये 1 2 3 जो वैल्यूज थी यहाँ पे नेचुरल नंबर से सब। ओके, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, 0 नहीं है ना उसमें एंड में, तो ये सब रियल नंबर्स हो गए, तो क्या हो गया यहाँ पे पुट करो। ओके, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज एन की जगह पे, तो ये सब वैल्यूज मिलेंगे। ओके, प्लस और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों साइड मिलेंगे। ओके, मीन्स मैक्सिम जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम होगा जो एक्सिस होगा उसके दोनों साइड। ओके, एंड एंगुलर विड्थ बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिफ्रैक्शन मिनिमा इज इक्वल टू, तो इसके लिए क्या करेंगे, एंगुलर विड्थ के लिए दोनों किसी भी दो में से का डिफरेंस निकालेंगे, तो 2 लैम्बडा बाई ए माइनस लैम्बडा बाई ए। ओके, अगर डिफरेंस निकालते तो ये कितना बनेगा, देखो बनेगा लैम्बडा बाई ए, इसका भी निकालेंगे तो भी लैम्बडा बाई ए बनेगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी लैम्बडा बाई ए बनेगा। तो इसलिए बोला गया है कि एंगुलर विड्थ
बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिफ्रैक्शन मिनिमा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। ओके, ये इसमें चेंज मिला। नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या करना है हमें, सेम थिंग अभी हमने मिनिमा के लिए किया ना, तो सेम थिंग सिमिलर ट्रीटमेंट इज अप्लाइड टू लोकेट द डिफरेंट सबसिडियरी डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। अभी डिफ्रैक्शन पहले मिनिमास हमने उसके लिए बनाया, अभी मैक्सिमास के लिए भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो सेम ट्रीटमेंट करनी है, जो जैसा किया था वैसा ही, बस पहले क्या किया, ए साइन फाई एन लिखा था ना, अभी भी क्या लिखना है वही लिखना है, इक्वल टू एन लैम्बडा लिखा था। अभी क्या करना है हमें, ऑड नंबर के लिए लिखना है, तो ऑड के लिए 2n+1 लिखो या फिर 2n-1 लिखो, दोनों भी चलेगा। ओके, पर मोस्टली 2n+1 ही लिखते हैं, तो 2n+1 लिखते हैं अपन भी। ओके, तो साइन फाई 1 लिखो 2n+1 लैम्बडा बाई ए को मैंने पहले यहाँ पे ले लिया, तो 2a बन गया यहाँ पे, लैम्बडा बाई 2a। ओके, ये चीज़ हो गई। अभी क्या है, यहाँ पे भी जो अगर हमारा जो एंगल है फाइन एंगल, जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो बहुत स्मॉल है। ओके, बहुत स्मॉल एंगल पे वो डिफ्रैक्ट होगा, तो सिंस फाई एन इज़ वेरी स्मॉल, तो फाइन वो स्मॉल है, तो इसको लिख सकते हैं साइन फाई एन इक्वल टू, साइन फाई एन इज नियरली इक्वल टू फाई एन, इक्वल टू फाई एन। ओके, इक्वल टू फाई एन, सो फाई एन इज इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाई 2a। ओके, तो ये हो गया फाई एन का फॉर्मूला। ओके, जनरल फॉर्मूला, हमें जनरल रिलेशन मिल गया है। अभी क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये फाई एन जो डायरेक्शन, ये जो एंगल बता रहा है, इस एंगल पे एक्चुअल में क्या मिलेगा हमें, सब मैक्सिमास मिलेंगे। ओके, ये जो बताया फाई एन इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाई 2 फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 1 2 3। देखो n की जो वैल्यूज है यहाँ पे दी है 1 2 3 सो एंड सो ऑन। ओके, द मैक्सिमा ऑकर्स एट, तो ये जो मैक्सिमास मिलेंगे उसको हम बोल सकते हैं फाई 1 फाई 2 फाई 3। ओके, ये सब रहेंगे फॉर वैल्यूज फाई एस, तो ये वैल्यूज फाई है वहाँ पे, तो कैसे रहेंगे फाई की वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज पहले सब्स्टिट्यूट करो 1 2 3 सो ऑन, ऐसे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो तो कैसा, फाई इक्वल टू क्या बनेगा, पहले 1 सब्स्टिट्यूट करो तो कितना होगा, n इक्वल टू 1, अगर ये इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ तो कितना बनेगा, फाई 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 मीन्स 2 + 1 3 लैम्बडा बाई 2a। ओके, फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो 3 लैम्बडा बाई 2a। सेकंड देखो क्या है, अगेन 2 पुट करो तो 2 टू द 4 + 1 5 लैम्बडा बाई 2a। देन अगेन वैल्यूज पुट करते जाओ, आपको मिलते जाएंगे एक एक एक। ओके, सो ऑन, जितने भी करते जाओगे आप उसके हिसाब से। तो इसमें क्या चीज़ है मेन, कि ये जो प्लस और माइनस क्यों दिया गया है, तो प्लस और माइनस मीन्स क्या है, दोनों साइड का, जो आपका मेन जो बीच में का एक्सिस है, ओके, उसके दोनों साइड आपको वो फॉर्म्स मिलेंगे ना, इसलिए यहाँ पे दोनों साइड भी दिया हुआ है एक्सिमास। ओके, एंड एंगुलर विड्थ बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मैक्सिमा इज, तो ये एंगुलर विड्थ हमें फाइंड करनी है तो कोई भी सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच में, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकालो, तो क्या होगा, लैम्बडा बाई 2a कॉमन निकल जाएगा, 5 - 3 तो 2 बन जाएगा, 2 लैम्बडा बाई 2a हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा बाई a बनेगा। तो एंगुलर विड्थ लैम्बडा बाई a इसका होगा, और दोनों का भी करोगे तो भी ये भी आएगा। आगे कि जितना भी इसका, अब एंगुलर विड्थ अगर काउंट करना चाहो तो दोनों के बीच का सेपरेशन निकाला, मतलब एक तरह का, तो वो कितना मिला, लैम्बडा बाई a मिला। ओके, और यही सेम हमें मिनिमा के केस में भी वही मिला था। ओके, यही मिला था, और मैक्सिमा के केस में भी, तो मिनिमा के इसमें भी यही है, लैम्बडा बाई a, यहाँ पे भी उतना ही है। ओके, मीन्स एंगुलर सेपरेशन सब में सेम है। ओके, सेम एंगल पे वो उन सेपरेट एंगुलर विड्थ सेम है उनका। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि एंगल बता रहा है ना, ये फाई जो है वो एक्चुअल में एंगल है। ओके, इस एंगल पे एक्चुअल में हमें मैक्सिमास मिलेंगे। ओके, और डिफ्रैक्शन मैक्सिमास होगी। अभी ये पता चलेगा, देखो ये इंटरफेरेंस जो मैक्सिमा मिनिमा था वो अलग था, और डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा वो अलग था। जब आप पैटर्न देखोगे ना तभी पता चलेगा। अभी पैटर्न दिखाता हूँ मैं, तो उसमें दिखेगा कि
ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा क्या चीज़ थी, तो देखो ये ऐसा पैटर्न था। द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट टू पैरेलल स्लिट्स आर एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। तो इस फॉलोइंग फिगर में देखो आपको सब पता चल जाएगा कि एक मिनट इसमें, तो देखो ये चीज़ थी। ओके, तो ये जो ऊपर के साइड जो दिखा रहा है ऐसा देखो पूरा डॉटेड इसमें, वो एक्चुअल में हमें डिफ्रैक्शन बता रहा है। ओके, जो डॉटेड वाला है तो मैं डिफ्रैक्शन मैक्सिमा बता रहा था ना, तो इसका मीनिंग ये था, ये पूरा कंबाइन में। ओके, या फिर ये कंबाइन में, ये कंबाइन डिफ्रैक्शन मैक्सिमा हो गए, और जो डिफ्रैक्शन मिनिमास थे ना वो इसका, फिर इसका, इसका ऐसा। ओके, और जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मिनिमा था ना वो नीचे के साइड थी। ये देखो ये नीचे के साइड है ना, वो सब इंटरफेरेंस वाला शो कर रहा था। एक्चुअल में इसकी ये नहीं हो रही है, क्या बोलते कि सेम नहीं है इसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, मीन्स इंटेंसिटी सेम नहीं है। ओके, इंटेंसिटी जो इंटरफेरेंस की उसमें सेम होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे सेम नहीं होती है, बट विड्थ सब सेम है। ओके, इंटरफेरेंस में किसी भी इसका विड्थ का प्रॉब्लम नहीं है, विड्थ सब जगह पे सेम है। ओके, इसलिए हम इसके इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस जैसा ही ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बताता है। मतलब इसमें भी कितना मिलने वाला है, मैक्सिमास बढ़ते जाते हैं, बार बार मैक्सिमास आते रहते हैं यहाँ पे। ओके, वो चीज़ है, मीन्स यहाँ पे इंटेंसिटी बीच में कम होती है, देन अगेन ग्रो करती है। ओके, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पे देखो हमने जो एंगल्स बनाए थे ना वो ये, ओके, यहाँ पे लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए, 2 लैम्बडा बाई ए, और यहाँ पे लैम्बडा बाई ए, 2 लैम्बडा बाई ए। ओके, ये मिनीमास के लिए। ओके, मिनीमास के एंगल से देखो यहाँ पे लिखा भी है ड्यू टू इंटरफेरेंस हो रहा है। जो डॉटेड लाइन है ये जो फॉर्म हो रहा है वो ड्यू टू डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों भी कंबाइन में आ गए, कंबाइन में ऐसा एक पैटर्न फॉर्म कर लिया दोनों ने। ओके, और ये सिर्फ पॉसिबल किसमें कि डबल स्लिट करोगे आप तब उसमें इतना क्लियरली पॉसिबल है। ओके, मीन्स यहाँ पे इंटरफेरेंस फिनोमेना भी आ रही है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। टू स्लिट्स, टू पैरेलल स्लिट्स जब हम लिखेंगे तभी। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या जो था, अभी हमने डायग्राम में देखा वो सब यहाँ पे रिटर्न में देखते हैं। देखो क्या है, द डॉटेड कर्व रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑकरिंग इन डबल स्लिट। जो डॉटेड कर्व है वो डबल डिफ्रैक्शन को शो करता है। ओके, इसमें देन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द इंटरफेरेंस इज शोन बाय थिक लाइन कर्व और शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है मतलब अंदर का रीजन है वो। ओके, तो वो इंटरफेरेंस को शो करता है, इसे पता है। ओके, ये हो गया। देन द इंटरफेरेंस ऑकर्स बिटवीन द लाइट, बिटवीन दो आ गए। ओके, तो कट कर दो। द इंटरफेरेंस ऑकर्स बिटवीन द लाइट फ्रॉम बोथ द स्लिट्स। द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा विद इन ईच डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। ओके, मतलब क्या हो गया, इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे शो कर रहा है ये कि पहले तो एक पैटर्न आ रहा है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न आ रहा है। ओके, उस मैक्सिमा, उसके मैक्सिमा के अंदर बहुत सारे और मैक्सिमाज हैं। ओके, इस तरह से दिखा रहा है, पैटर्न कंसिस्ट ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा विद इन ईच डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। बहुत सारे डिफ्रैक्शन मैक्सिमाज में वो मैक्सिमा दिखा रहा है। बहुत सारे डिफ्रैक्शन मैक्सिमा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो मैक्सिमास दिखा रहे हैं इनकी भी साइज सेम नहीं है। ओके, मीन सबका इंटेंसिटी सेम नहीं है। ओके, इंटेंसिटी बढ़ती कम जा रही है, बढ़ती है कम होती है। ओके, ऐसा, बट दोनों सबके बीच में का स्पेसिंग सेम है, इसलिए हम बोलते हैं कि इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द फिगर 12.4D जो अभी का दिखा वही शोज इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा शोन बाय थिक लाइन्स। वही कि वो इक्वली स्पेस्ड यहाँ पे बता रहा है। ओके, इक्वली स्पेस्ड मतलब सब ये वाला या फिर ए वाला, इन सबके इसमें से डिस्टेंस सेम है सबका, इसलिए ये बोल रहे हैं इक्वली स्पेस्ड। देखो सबके इसमें डिस्टेंस सेम दिख रहा है कि नहीं, तो ये इक्वली स्पेस्ड इसलिए बोला गया इसको। स्पेसिंग सबका सेम रहेगा तो हम बोलते हैं इक्वली स्पेस्ड लाइन्स, ऐसा बोला जाता है। देखो यहाँ पे स्पेस सब में सेम दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉटेड लाइन शोज द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो हमने पहले ही बोल दिया था, जो ये था डॉटेड जो दिखाया है, तो ये एक्चुअल में देखो ये मैक्सिमा है, ये बीच में सेंट्रल। तो देखो कैसे दिखा रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा, उसके बाद यहाँ पे मिनिमा आ गया, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, यहाँ पे अगेन
सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। ओके, इस तरह से तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो अभी क्या है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने देखा, दो तरह के हमने स्टडी कर लिए फ्राउनहोफर के। एक सिंगल स्लिट का भी स्टार्टिंग में देखा था, देन अभी का जो कंप्लीट किया है वो डबल स्लिट का है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो देखो कैसे होता है। सिंगल स्लिट में क्या था, हमें सिर्फ एक कर्व मिलता है हमें, ओके, सिंगल स्लिट का ऐसा। और डबल स्लिट में क्या मिलेगा हमें, ये जो कर्व तो मिलेगा ही, ओके। देन उसके अंदर हमें स्मॉल स्मॉल अगेन हमें इंटरफेरेंस जैसे पैटर्न मिलेगा, ओके। ड्यू टू द इंटरफेरेंस हमें स्मॉल स्मॉल और मैक्सिमास मिलेंगे उसके अंदर, डिफ्रैक्शन मैक्सिमास। बस डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के अंदर बहुत सारे डिफ्रैक्शन मैक्सिमास मिलेंगे, ओके। मिनिमा में कुछ नहीं मिल रहा है, पर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा में बहुत सारा मिल रहा है, ओके। ऐसा ये जो पैटर्न दिखा रहा है इस तरह का। देखो एक्चुअल में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस तरह का पैटर्न मिलेगा, ओके। मतलब जो नॉर्मल जो सिंगल स्लिट का करने जाओगे तो ऐसा एक पैटर्न मिलेगा, ओके। ये मैक्सिमा रहेगा, ये मिनिमा मैक्सिमा, ओके। आप प्रैक्टिकल में भी आपको पता चल जाएगा ये अगर करोगे तो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब डबल स्लिट का करने जाओगे तो यहाँ पे ऐसा मिलता है, यहाँ पे, ओके। प्रैक्टिकली डबल स्लिट में ऐसे रहता है, देखो इस तरह का। तो ये मैक्सिमा ही है, लेकिन मैक्सिमा के अंदर ऐसे लाइन्स 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 आ रहे हैं, वो ड्यू टू द इंटरफेरेंस आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो इस सेकेंड है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये दोनों साइड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा आएंगे। देन सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये मतलब ये ऐसे डॉट डॉट्स मिलेंगे, ओके। तो ये डॉट्स किसकी वजह से आ रहे, लाइन्स लाइन्स ऐसे आएंगी, वो सब आएंगे इंटरफेरेंस की वजह से, ओके। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो अभी इसको देखते हैं एक एक। तो इसमें भी ये मैक्सिमा और इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ओके। फर्स्ट ऑर्डर में और सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमा इसमें फ़र्क पड़ जाएगा, ओके। यहाँ पे तो मैंने सिमिलर दिखा रहा है तो इतना नहीं रहता है सिमिलर। देखते हैं, देखो द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट शोज ए सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम फॉलोड बाय अल्टरनेट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ग्रेजुअली फॉलिंग इंटेंसिटी। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है सिंगल स्लिट का, उसमें क्या होता है, सेंट्रल में ब्राइट मैक्सिमम रहता है, ओके। और उसके बाजू में देन मैक्सिमास मिनिमास ऐसे अल्टरनेट रहते हैं। वो भी ग्रेजुअली फॉलिंग इंटेंसिटी रहती है उनकी। मीन्स क्या होती है, इंटेंसिटी कम 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 होते जाती है, ओके। यहाँ पे दिख ही रहा है ना आपको, देखो इंटेंसिटी कम कम होती जा रही है ना। पहले इसका ज़्यादा रहेगा, फिर आगे छोटा, फिर छोटा छोटा ऐसे होते बाद में गायब हो जाती है, कुछ दिखेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डबल स्लिट कंसेप्ट। और उसके अपोजिट में आप डबल स्लिट का देखते हैं, क्या है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि इक्वली स्पेस्ड अल्टरनेटली मैक्सिमा एंड मिनिमा विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू द इंटरफेरेंस। तो क्या होता है, इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसी के अंदर इक्वली स्पेस, देखो यहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड है ना सबके सब, इसलिए वो यहाँ पे बता गया सबके बीच में का स्पेसिंग इक्वल है, इसलिए बोला गया यहाँ पे। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न of a double slit, the magnitude of intensity of the central maximum is 4 times that of central maximum in the diffraction pattern of single slit। मतलब जो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी का डिफ्रैक्शन पैटर्न डबल स्लिट में, वो एक्चुअल में 4 टाइम्स है सेंट्रल मैक्सिमम इसके, ओके। मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो ज़्यादा रहेगी 4 टाइम्स इसके इस इंटेंसिटी के डबल स्लिट में जो मिलेगी वो सिंगल स्लिट से डबल स्लिट में जो सेंट्रल मैक्सिमम रहेगा उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, ओके, बाय मैग्नीट्यूड, ओके। द पैटर्न ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट इज बिकॉज ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ 2 इंडिविजुअल स्लिट्स, ओके। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा डबल स्लिट में वो किस लिए होगा, 2 इंडिविजुअल स्लिट्स रहेंगे उनके पैटर्न की वजह से होगा, ओके। बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ 2 इंडिविजुअल स्लिट्स, ओके। इफ़ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज, ले तो हम अगर इसमें से कोई भी एक स्लिट अगर क्लोज कर देते, द डिफ्रैक्शन पैटर्न नाउ ऑब्जर्व इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व इन सिंगल स्लिट। ये तो होना ही था सिंगल स्लिट, क्योंकि डबल स्लिट में दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, दोनों का जब इफेक्ट आएगा तभी तो वो एक्चुअल में ऐसे दोनों के डिफ्रैक्शन को कंबाइन करके और फिर इंटरफेरेंस भी क्रिएट होगा क्योंकि दोनों के वेव्स वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, उसके वजह से वो जो पैटर्न है वो मिल रहा था हमें। बट अगर एक स्लिट ही हम क्लोज कर देते, अगर एक स्लिट को क्लोज कर दिया तो फिर एक ही स्लिट बचा है, तो वो तो सिंगल स्लिट हो गया, सिंगल स्लिट का एक्सपीरियंस हो गया।
तो वो क्या बन गया, सिंगल स्लिट में जो रिजल्ट है वही रिजल्ट दिखाएगा अभी। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, द स्पेसिंग ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा डिपेंड्स ऑन द स्लिट विड्थ। तो जो स्लिट विड्थ है, स्लिट का कितना विड्थ है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना स्पेसिंग रह सकता है। ओके, कम ज़्यादा रहेगा, जितना कम रहेगा उतना अच्छा दिखाता है। ओके, ऐसा रहता है, डिपेंड्स ऑन द स्लिट विड्थ। ऑन द अदर हैंड, स्पेसिंग बिटवीन इक्वली स्पेस्ड अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा डिपेंड्स ऑन विड्थ एज वेल एज ऑन द विड्थ ऑफ ओपेक स्पेसेस। जो डबल स्लिट में हमने देखा कि जो इक्वली स्पेस्ड हमें मिल रहे थे अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड्स करता है कि स्लिट विड्थ और जो ओपेक स्पेस का जो विड्थ था, कि ओपेक स्पेस मतलब कौन सा, बीच का डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो था ना वो, तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, उस ओपेक स्पेस के डिस्टेंस पे भी वो डिपेंड करती है। ओके, अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, देखो, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द इंटेंसिटीज ऑफ द इंटरफेरेंस मैक्सिमा आर नॉट सेम। ओके, तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा कहाँ पे, ये नीचे के साइड जो जितने भी मैक्सिमा ऐसे दिखाए गए ऊपर 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 ऊपर, सब इंटरफेरेंस मैक्सिमा बोल सकते हैं इसको। ओके, चलिए वो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा से है, बट वो से इक्वल्स इंटरफेरेंस की वजह से वो क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए बोला गया इंटरफेरेंस मैक्सिमा। तो ये सब इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, इनकी इंटेंसिटी सेम नहीं है, ऐसा बोला गया, दिख ही रहा है हमें, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कहाँ सेम है, नहीं है। ओके, रेदर इंटेंसिटी डिक्रीज टू 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हर एक, देखो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हो गया तो इसके दोनों साइड देखो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है मैक्सिमास की। ओके, ये भी अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। ओके, ऐसा ऐसा हर जगह पे हो रहा है। ओके, ऐसा, और वो भी अभी देखो कैसा, द इंटरफेरेंस मैक्सिमा reappear 2 or 3 times as shown before the intensity of the those maxima becomes less। तो देखो कैसा होगा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे 2 या 3 टाइम्स आपको देखने मिलेगा। तो ये देखो इंटरफेरेंस, ये मैक्सिमा था सबसे ज़्यादा, सेंट्रल मैक्सिमा, वैसा ही हमें यहाँ पे भी मिला सेंट्रल मैक्सिमा, देन यहाँ पे भी मिला, देन यहाँ पे, और वो कैसे बहुत टाइम हमें मिल रहा है ऐसे 2 और 3 टाइम्स, मतलब उतना हम देख सकते हैं, उसके आगे हम देख ही नहीं पाएंगे, ऐसा इतना छोटा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखो कम कम है, और वो खुद की देन इंटेंसिटी भी कैसा है, दोस्त मैक्सिमा बिकम्स लेस, तो बाद में कम 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 होते जाते, लेस होते जाते। तो यही चीज़ है इसमें, कंबाइंड पैटर्न इसमें इसलिए लिया क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का कंबाइन किया हुआ है, तो वो पैटर्न। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. I hope you have cleared all these things about this lecture. Thank you very much.